जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपकी सफलता की कुंजी किसी सीक्रेट जगह पर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही छुपी हुई है। आपकी सोचने की शक्ति ही वो चाबी है जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। एंड्रयू डी थॉम्पसन की किताब अ हाई परफॉर्मिंग माइंड केवल एक साधारण किताब नहीं है, ये एक रोड मैप है जो आपको साधारण से असाधारण बनने की राह दिखाती है। क्या आप हर दिन बिना थके पूरी ऊर्जा के साथ काम करना चाहते हैं? क्या आप वो फोकस पाना चाहते हैं जिससे बड़े से बड़े लक्ष्य भी आपके लिए आसान हो जाए? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे एक हाई परफॉर्मिंग माइंड विकसित की जा सकती है और कैसे आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, अपने दिमाग की शक्ति को समझें। मास्टर प्लान तैयार करें। थॉम्पसन कहते हैं कि हर सफलता की जड़ हमारे दिमाग में होती है। जैसे एक आर्किटेक्ट किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन का मानसिक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेल होने के बावजूद हार नहीं मानी। उनका विश्वास था कि वो एक दिन बल्ब बनाने में सफल होंगे। यही हाई परफॉर्मिंग माइंडसेट की असली ताकत है। अध्याय 2, हाई परफॉर्मेंस ब्रेन कैसे काम करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग को रिवायर करना। थॉम्पसन न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग हर अनुभव और विचार के साथ खुद को रिवायर करता है। जो लोग लगातार पॉजिटिव सोचते हैं, उनका दिमाग सफलता के लिए तैयार होता है। उदाहरण, सेरेना विलियम्स की मेंटल कंडीशनिंग ने उन्हें दुनिया की बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी बनाया। वो लगातार अपनी जीत को विजुअलाइज करती थी, जिससे उनका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगा। अध्याय 3, अपने वाई को पहचाने। मकसद की ताकत। हाई परफॉर्मर्स के पास एक स्पष्ट मकसद होता है। वे जानते हैं कि वे क्यों कर रहे हैं जो वे कर रहे हैं। ये मकसद ही उन्हें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। उदाहरण, एलन मस्क का मिशन सिर्फ बिजनेस करना नहीं है। उनका मकसद है मानवता को मंगल ग्रह पर बसाना। यही उनका वाय है जो उन्हें हर असफलता के बाद भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 4, इमोशनल इंटेलिजेंस को मास्टर करें। भावनाओं को कंट्रोल करना सीखें। हाई परफॉर्मिंग माइंड का मतलब सिर्फ तेजी से सोचने वाला दिमाग नहीं है, बल्कि वो दिमाग है जो अपनी भावनाओं को समझता और नियंत्रित करता है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स अपने प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट्स के दौरान अपनी भावनाओं को शानदार तरीके से नियंत्रित करते थे, जिससे वे लाखों लोगों को प्रेरित कर पाते थे। अध्याय 5, फ्लो स्टेट में कैसे पहुंचे। फोकस और फ्लो की कला। फ्लो स्टेट वो अवस्था है जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और समय का एहसास ही नहीं होता। थॉम्पसन बताते हैं कि सही माहौल, क्लियर गोल्स और डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल से आप आसानी से फ्लो में आ सकते हैं। उदाहरण, माइकल जॉर्डन जब बास्केटबॉल खेलते थे तो अक्सर 10 जोन में पहुंच जाते थे, जहां हर शॉट सहज लगता था। अध्याय 6, मानसिक दृढ़ता, मेंटल रेजिलियंस बनाएं। फेलियर को गले लगाएं। थॉम्पसन कहते हैं कि असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, बल्कि इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आपके पास सीखने का अवसर होता है। उदाहरण, J.K. राउलिंग को हैरी पॉटर पब्लिश कराने के लिए कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में सफलता पाई। अध्याय 7, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन की ताकत। अपने दिमाग को प्रोग्राम करें। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए बेहद प्रभावी टूल्स हैं। जब आप खुद को सफल होते हुए देखते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। उदाहरण, जिम कैरी ने अपने स्ट्रगलिंग डेज में खुद को $10 मिलियन का चेक लिखकर विजुअलाइज किया। कुछ सालों बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर के लिए वही अमाउंट मिला। अध्याय 8, नेवी सील की मेंटल टफनेस। कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता। नेवी सील्स अपनी मेंटल टफनेस के लिए जाने जाते हैं। थॉम्पसन उनके सिद्धांतों को
आम जिंदगी में लागू करने की सलाह देते हैं। उदाहरण, डेविड गॉगिंस, एक पूर्व नेवी सील, ने अपनी मानसिक शक्ति से असंभव को संभव किया। उनकी कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। अध्याय 9, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। अभी नहीं का पावरफुल नजरिया। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है यह विश्वास रखना कि मेहनत और सीखने से आपकी क्षमताएं बढ़ सकती है। थॉमसन सिखाते हैं कि कैसे मैं ये नहीं कर सकता को मैं अभी ये नहीं कर सकता में बदलकर आप ग्रोथ माइंडसेट अपना सकते हैं। उदाहरण, ओपरा विनफ्रे को उनके पहले टीवी जॉब से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे सीखने का मौका माना और आगे बढ़ती गई। निष्कर्ष, अपना हाई परफॉर्मिंग माइंड डिजाइन करें। आपका नया सफर शुरू होता है। थॉमसन की किताब हमें सिखाती है कि एक हाई परफॉर्मिंग माइंड किसी के पास जम से नहीं होती। इसे मेहनत, अभ्यास और सही सोच से विकसित किया जाता है। अंतिम विचार। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गर्व होगा कि आपने आज से अपनी नई यात्रा शुरू की थी। तो देर किस बात की? अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए और अपनी सफलता की कहानी लिखिए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।